जी भाई, अगर आप स्वीडन में रहते हैं या फिर स्वीडन की न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने सुना होगा कि स्वीडन ने एक काम किया है। क्या काम किया है? वो है स्वीडिश गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया है और वो लॉ जो है वो पास हुआ है 174 वोट्स मतलब यस में और 172 वोट्स नहीं में। सिर्फ 2 वोट के फ़र्क से ये लॉ पास हुआ है। मैं समझ सकता हूँ इस वक्त इमिग्रेशन का बहुत ज़्यादा वो है, तो जो आप सोच रहे हैं इस लॉ के बारे में, ये उस लॉ के बारे में बात नहीं हो रही है। ये एक कम्प्लीटली नया लॉ है। तो अब सीन क्या है भाई? सीन कुछ ऐसा है कि जितने लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में से इंफॉर्मेशन लेते हैं या ऐसे ही सुनाते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उन्होंने सुना होगा कि एक नया लॉ आने वाला है, उसका नाम है स्निच लॉ। और या तो फिर हम लोग कहते हैं उसको भाई पुलिस में रिपोर्ट करा दो, एक वो होती है चीज़। लेकिन एक्चुअल में इसका नाम जो है वो है, जो उर्दू में बने थे वो उर्दू में लॉ है मुखबर, जो कि मुखबरी करते हैं ना, मुखबर वाला लॉ। तो वो लॉ है बेसिकली, ये वो इमिग्रेशन वाला लॉ नहीं है जो पहले पास हुआ था इससे पहले, जिसमें बेसिकली जो जिन्होंने एक्सटेंशन के डाला हुआ वीज़ा ऑलरेडी, उनको क्या कोई कोई ट्रांजिशन पीरियड होना चाहिए ऑलमोस्ट सेम वोटिंग में वो भी किया था, तो लेकिन डिफरेंट लॉ है। तो अब जो व्हाट्सएप पे और बाकी लोग जो बता रहे हैं इसको लॉ के बारे में, तो बड़ा ड्रामेटिकली बता रहा जा रहा है कि भाई ये तो ये भी कर देगा, वो भी कर देगा, यूँ कर देगा, ये कर देगा। लेकिन अगर मैं देखूँ तो मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से बताता हूँ कि इसमें एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो पहली चीज़ तो समझनी ही है कि भाई ये है क्या लॉ, करना क्या चाहता है, कौन है, क्या नहीं है इसमें। तो मैं आपको सिंपल सा एक बेसिक तरीके से लॉ समझा देता हूँ। ये उस लॉ है, उसको कहते हैं इन्फॉर्मर लॉ, यानी कि जो इन्फॉर्मेंट होते हैं ना, जो इन्फॉर्म करते हैं लोग किसी चीज़ के अगेंस्ट, तो उस वो लॉ है ये। इसको आप स्निच कह सकते हैं। स्निच से कहते हैं कि मतलब आप मुखबरी करना, उर्दू में हम कहते हैं। तो वो कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में ये क्या कहलाया जा रहा है इस लॉ को। इस लॉ का सिंपल काम क्या है वो बता देता हूँ आपको। सिंपल काम क्या है? सिंपल काम ये है कि भाई 6 एजेंसीज़ हैं स्टूडेंट की। एजेंसीज बहुत सारी हैं लेकिन 6 की बात हो रही है यहाँ पे, खाली वो 6 पे ही लागू होगा। उनका काम ये होगा कि भाई अगर उनको किसी पे शक है या उनको देखते हैं या उनको लगता है या उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ भी है, तो वो पुलिस को रिपोर्ट कर सकते हैं कि भाई ये बंदा जो है अनडॉक्यूमेंटेड है, इलीगल है या गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से यहाँ रह रहा है। तो फिर पुलिस जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और माइग्रेशन वर्कर के थ्रू काम करके उसको देखा जाएगा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली फंक्शन है इस लॉ का। ऐसा पहले नहीं था, बिल्कुल भी अलाउड नहीं करने, मतलब शेयर करना इन्फॉर्मेशन इस तरीके से, और अनटिल के बहुत बड़ा क्राइम होता। लेकिन ये बहुत ही यूनिक चीज़ लेके आए हैं कि भाई आपको इन्फॉर्म करना है भाई पुलिस को, अगर आपको लगता है कोई अनडॉक्यूमेंटेड बंदा यहाँ पे है, इन एजेंसी को बताना पड़ेगा। तो अब वो एजेंसीज़ हैं कौन सी, तो ये सवाल आता है। तो एजेंसीज़ जो हैं वो 6 एजेंसीज़ हैं। उन 6 एजेंसीज़ में से पहली एजेंसी आती है टैक्स की सर्विस, टैक्स एजेंसी जो हमारे कहते हैं इसके हफ्ते के। दूसरी एजेंसी जो आती है हमारी आती है वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वाली सर्विस होती है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं RABS फॉर मेल निगम। और फिर सोशल सर्विसेज, सोशल इंश्योरेंस कह सकते हैं, वो होता है फुशाही कासा। फिर आती है पेंशन एजेंसी जिसे कहते हैं हम लोग, तो पेंशन में दिहता वो है। फिर आता है आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसी। एजेंसी बहुत सारे लोग पाला नहीं पड़ता है इसे, लेकिन पड़ता है लोगों का, वो है क्रोनोफोगदन। बेसिकली अगर के बिल्स वगैरह डिले हो जाए, लेट हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो उसको कवर करती है। और लास्ट में आती है जिसका थोड़ा सा लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन है भी नहीं है कि क्या है, ये एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है, कोई एजेंसी है सेपरेटली, वो है प्रिजन सर्विसेज, यानी कि उसको हम बोलते हैं स्वीडिश में क्रिमिनल वॉर्डन। तो ये एक सर्विस जो है करती है, सारे प्रिजनर्स का टेक केयर करती है, जेल हो गए, ये सब चीज़ होती हैं, ये उसके उसमें इन्वॉल्व रहती है। तो ये एजेंसीज़ हैं 6 जिनका नाम आया है कि इनको जो है अब
13 जुलाई से कितने दिन रह गए, 3 महीने रह गए से अब जो भी इंफॉर्मेशन इनको शेयर करनी पड़ेगी पुलिस के साथ और पुलिस शेयर करेगी इमिग्रेशन के साथ। तो ये एक वो बन गया है, अभी ये ऐसा बन के चला गया। तो जब मैंने इसमें पढ़ा था ना पहले, थोड़ा सा जब लॉ के देखा था, मैंने कहा ये है क्या चीज़ यार, ये तो डराने वाली चीज़ हो गई, क्या है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ यार कि ये सारी एजेंसीज़ जो हैं ये वो एजेंसीज़ हैं जिसमें हम रेगुलरली जाते हैं। इसके आते बरकत में अगर आप यहाँ रहते तो आपका रेगुलर रास्ता पड़ता है आपका, अगर आपकी जॉब नहीं है तो आयुष्मान से रास्ता पड़ता है, अगर आप बीमार हैं आपको पेरेंटल लीव चाहिए तो फिर शायद निकाह से आपका वास्ता पड़ता है, अगर आप 65+ है तो आपका पेंशन वालों से रास्ता। तो बेसिकली आपका वो सारी चीज़ें जैसे हमारा रोज़ाना का लेन देन है, ठीक है। तो फिर अब जो है ये तो बड़ी डरने वाली बात हो गई लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि थोड़ी सी कि अगर आप ये सोचें इसमें बहुत ही मेजर नाम एजेंसीज़ के नहीं आए। कौन सी एजेंसीज़ के नहीं आए, कौन से इदारों के नहीं आए? नंबर 1 स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ऐसा कोई एजुकेशन इदारा कोई भी हो वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। हॉस्पिटल्स के हो गए जितने भी, वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। डॉक्टर्स, नर्सेस, उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा। सोशल सर्विसेज जो हमारी सर्विसेज हैं उन पर लागू नहीं होगा। तो ये वो लोग हैं, आप इमेजिन कर सकते हो, जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया था या इन्होंने प्रोटेस्ट किया था इन लोगों ने कि नहीं, हमारा ये काम नहीं है कि हम पुलिस की हेल्प करें, हमारा काम है सोशल वर्क लोगों की हेल्प करने का, और उसके अंदर हम लोगों को फंसाएं, ये हमारा काम नहीं है। तो इसके अलावा इसके अगेंस्ट डॉक्टर नर्सेज ने बहुत प्रोटेस्ट किया, टीचर्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया था कि भाई बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए नहीं आते कि हम उनके पेरेंट्स की मुखबरी करें या उनकी मुखबरी करें, नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग इन्वॉल्व नहीं है इसमें, मतलब इन पर लागू नहीं होता। तो ये मैं कहूँगी बहुत ही ज़बरदस्त बात है। तो अब आपने करना क्या है, करना प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं आपके पास कि आप इस स्टूडेंट में रह रहे हैं तो क्या करें भाई, और इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है या ख्याल किया जा सकता है, बचा कैसे ख्याल किया जा सकता है। तो 3-4 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखें। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर हो गया है, तो कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके उसको रिन्यूअल में भेजें और अपने पेपर्स जो हैं अप टू डेट रखें, ठीक है। अगर आपकी नंबर 2, अगर आपकी नज़र में आसपास कोई लोग हैं जो इलीगल है और आपको लगता है कि यार इस बंदे की हेल्प करनी चाहिए, तो बनिस्बत कि आप खुद उसकी मतलब मुखबरी करना शुरू कर दें। आप चाहें बेसिक टू समझाएं कि भाई लॉयर करो, प्रोसेस फॉलो करो, देखो क्या हो सकता है। अगर नहीं लॉयर कर सकते तो रेड क्रॉस के पास लॉयर्स होते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उनसे हेल्प ले सकते हैं। और नंबर 3 मैं कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ है और बाकी जगह जहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम लोग, इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, यूट्यूब। तो अगर आप मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं देख रहे हैं तो इसको एज अ लीगल एडवाइस मत लें। लीगल एडवाइस सिर्फ लॉयर दे सकता है, कोई लीगल बंदा ही दे सकता है। हम जैसे लोग सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो बेसिक होगी, और वो 100% हो सकता है सही भी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कोई लीगल एडवाइज़र है नहीं, हम कोई लॉ बैठ के नहीं पढ़ते। ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर करके आप किसी प्रॉपर बंदे से कांटेक्ट करें। फिर चौथी चीज़ जो है मैं ये कहूँगा कि आप जो है खुद इन्फॉर्म रहें। इन्फॉर्म रहने से मतलब ये है कि माइग्रेशन वर्किट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो की, आप उसको जाके देखें, पढ़ें, अपना केस स्टडी करें, अपने केस में देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप कहाँ लैंड करते हैं, किधर हैं हम केसेस के अंदर, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या ऑप्शन आपके पास हैं अवेलेबल। तो वो चीज़ जो है आप कोशिश करें कि उन चीज़ों को फॉलो करें। यार एक सिंपल सी चीज़ है यार, मैं पिछले 18 साल से यहाँ रह रहा हूँ और 2019 में यहाँ आया, 2009 में यहाँ आया था। तो बहुत वेलकमिंग था स्टूडेंट, लोग बहुत बोलते थे कि भाई यूरोप में सबसे वेलकमिंग कंट्री स्टूडेंट है, वीज़े आराम से दे रहा है, फैमिली को अलग नहीं करता, ये नहीं करता, बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस थे। टिल 2015 जो है बहुत अच्छे ऑप्शंस थे। 2015 में बहुत लोगों ने जंग के अंदर इन्होंने इनवाइट किया, लिया लोगों को, वीज़े दिए, सब कुछ किया, तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अभी भी लोग, बहुत अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 50% लोगों ने वोट किया था कि इसके फेवर में, ऑलमोस्ट 51-52% लोगों ने, बाकी लोग अगेंस्ट थे। तो अच्छे लोग मौजूद हैं स्टूडेंट में जो काम कर रहे हैं और चाहते हैं करना। और
पॉलिटिक्स में रह के काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। भाई मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ ना ही मैं कोई पॉलिटिकल ओपिनियन दे सकता हूँ अपना यहाँ पे, लेकिन आपने ये सोचना है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर भी आप जिन लोगों को फॉलो करते हैं तो कौन सी न्यूज़ फॉलो करते हैं, कहाँ से न्यूज़ आपकी आती है, और किन लोगों को आप लोकली आप पुश कर सकते हैं कि वो आपके फेवर में आगे लेके जाके अपनी बात को रखें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो दो चीज़ बोलता हूँ भाई, मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ कि भाई इन्फॉर्म्ड रहो, हमेशा इन्फॉर्म्ड रहो। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है ना वही आपकी पावर है। और अगर आप डरते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ डर जो है ना वो आपकी कमज़ोरी बन जाता है। तो ये आपने अपने दिमाग में रखना है कि यार मुझे डर के ही रहना, मुझे इन्फॉर्म्ड रहना है और आगे बढ़ते रहना है, गलत काम भी नहीं करना है। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में समरी कर लूँ, मैं इस बात समराइज़ करता हूँ इस चीज़ को कि 6 एजेंसीज़ हैं जो 13 जुलाई से 2026 से ये अपना काम शुरू कर देंगी, इन्फॉर्मेंट का काम, जिसको मतलब पुलिस को इन्फॉर्म करेंगी। और बहुत सारे अच्छे लोग जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज, स्कूल्स वगैरह सब कुछ हमारे साथ हैं अभी भी, और वो ऐसे काम नहीं करेंगे। वो लोग रूटीन के हिसाब से चलेंगे, जो उनका रूटीन है वही फॉलो करेंगे, कोई चेंज नहीं आने वाला उसमें। तो अगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि स्कूल में क्या हो रहा होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे क्या होगा, नहीं, वो लोग कुछ नहीं करेंगे। वो लोग एक इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, तो वो करते रहेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपको लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है ये, तो आप शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ भी, क्योंकि थोड़ा सा इजी वे में समझाया मैंने इसके अंदर। कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे कि अगर मैंने कुछ चीज़ मिस कर दी है, कुछ चीज़ गलत बताई है, क्योंकि मैं ऑलवेज़ लर्निंग। तो अगर आपको लगता है गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ बताइए। और पर्सनली यार मैं दोबारा रिपीट करूँगा कि हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें, अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करने के लिए जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं करें, और फिर उसके ऊपर डिसाइड करें, ताकि आने वाले वक्तों में ना आपके साथ कोई बुराई हो, ना आपके जानने वाले भी बच्चे की बुराई हो सके। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। छोटे छोटे स्टेप रखिए, छोटे छोटे स्टेप लेके आगे जाएंगे तो हमेशा कामयाबी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।